हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेलिश। इंग्लिश में अगर आप कमेंट्री करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छी वीडियो है। पार्ट 2 है ये। इसका पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को वहां देख सकते हैं। बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं इस पर और बड़े ही शानदार तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे बताया कि कमेंटेटर उसको कैसे बोलता है। प्रैक्टिकली पिक्चर के साथ मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है यहाँ पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहें। चलिए बढ़ते हैं हम। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है अपील। अब देखें यहाँ पे इसको कमेंटेटर जो है कैसे बोलेगा। अगर उसको बोलना हो, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जहां सामने बुमराह है तो बुमराह की तेज अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। अगर ये बोलना हो कमेंटेटर को तो इंग्लिश में वो कैसे बोलेगा? साउंड अपील फ्रॉम बुमराह बट अंपायर हैज नो आंसर टू इट। साउंड अपील फ्रॉम बुमराह बट अंपायर हैज नो आंसर टू इट, यानी अंपायर की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं। इसका यही मतलब हुआ अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। और तेज के लिए यहां पर हमने साउंड वर्ड यूज किया है। बुमराह की तेज अपील तो हम कहेंगे साउंड अपील फ्रॉम बुमराह, लेकिन बट अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। नो, अंपायर हैज नो आंसर टू इट। अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ड्रॉ। अब पिक्चर देखें आप, ड्रॉ के बाद की जो सिचुएशन है वो यहां है और कमेंटेटर कहता है और फाइनली ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही। सीरीज 1-1 से बराबर। तो इंग्लिश में इसको बोलेगा कमेंटेटर कुछ यूं, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया सक्सीड्स टू ड्रॉ द मैच, सीरीज लेवल्स 1-1। एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया सक्सीड्स टू ड्रॉ द मैच, सीरीज लेवल्स 1-1। द नेक्स्ट वर्ड इज मैडन ओवर। बड़ा कॉमन वर्ड है, आप जानते हैं। देखें, अद्भुत, इतना निर्णायक मोड़ और नारायण की तरफ से मैडन। अद्भुत, इतना निर्णायक मोड़ और नारायण की तरफ से मैडन। तो अद्भुत के लिए हमने यूज किया वर्ड स्ट्रेंज, इतना निर्णायक मोड़। सच अ क्रूशियल मोमेंट, निर्णायक इंपॉर्टेंट मोड़, सच अ क्रूशियल मोमेंट, और नारायण की तरफ से मैडन, एंड अ मैडन फ्रॉम नारायण। तो इसको हम एक साथ तेजी में कहेंगे। Strange, such a crucial moment, and a maiden from Narayan. Come to the next word, hat-trick. इतिहास बनता हुआ। मोहम्मद शमी के हैट्रिक, वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हिस्ट्री इन मेकिंग, यानी इतिहास बन रहा या इतिहास बनता हुआ। मोहम्मद शमी की हैट्रिक फॉर मोहम्मद शमी, वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय। सेकेंड इंडियन टू मेक इट इन अ वर्ल्ड कप, सेकेंड इंडियन टू मेक इट इन अ वर्ल्ड कप। इनसे पहले चेतन शर्मा ने किया था। इतिहास बनता हुआ मोहम्मद शमी की हैट्रिक, वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिस्ट्री इन मेकिंग, हैट्रिक फॉर मोहम्मद शमी, सेकेंड इंडियन टू मेक इट इन अ वर्ल्ड कप। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्न। रोहित का शानदार शतक, टर्न बोलते हैं हम शतक को, रोहित का शानदार शतक और भारत जीत से बस एक कदम दूर। शानदार के लिए हमने वर्ड यूज किया यहां पर मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट सेंचुरी फ्रॉम रोहित एंड इंडिया वन स्टेप अहेड फ्रॉम विक्ट्री। मैग्निफिशेंट सेंचुरी फ्रॉम रोहित एंड इंडिया वन स्टेप अहेड फ्रॉम विक्ट्री। द नेक्स्ट वर्ड टेल एंडर। टेल एंडर कहते हैं वो बल्लेबाज जो बाद में खेलने आते हैं। जो बॉलर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं टेल एंडर। और देखना यह है कि क्या टेल एंडर्स अब इस मैच को जिता पाते हैं, और देखना यह है कि क्या टेल एंडर्स अब इस मैच को जिता पाते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ इट्स टाइम टू सी वेदर द टेल एंडर्स विन द मैच। नाउ इट्स टाइम टू सी, और अब देखना यह है वेदर, क्या द टेल एंडर्स विन दिस मैच, कि टेल एंडर्स इस मैच को जिता पाते हैं। यहां पर ये उस कंडीशन को डिनोट कर रहा है कि वो ऐसा कर पाते हैं यानी कर सकते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। यॉर्कर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यॉर्कर। आप सभी जानते हैं जब बॉल ठीक विकेट के सामने पड़ती है उसके जड़ में, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड यॉर्कर। मलिंगा की सदी हुई यॉर्कर और बल्लेबाज के पास इसका कोई जवाब नहीं। द परफेक्ट यॉर्कर फ्रॉम मलिंगा एंड द बैट्समैन हैज नो आंसर टू इट। सदी हुई यॉर्कर के लिए हमने यूज किया परफेक्ट यॉर्कर। द परफेक्ट यॉर्कर फ्रॉम मलिंगा एंड द बैट्समैन हैज नो आंसर टू इट। द नेक्स्ट वर्ड फुल टॉस।
जब बल्ले पर सीधी गेंद आती है ना, उसको हम फुल टॉस कहते हैं। बल्ले पर सीधी फुल टॉस और बल्लेबाज ने उसे मिड विकेट की तरफ खेल दिया 6 रन के लिए। बल्ले पर सीधी फुल टॉस और बल्लेबाज ने उसे मिड विकेट की तरफ खेल दिया 6 रन के लिए। फुल टॉस स्ट्रेट ऑन द बैट एंड द बैट्समैन क्लब्ड अवे टू मिड विकेट फॉर 4। क्लब अवे बोलते हैं उसको खेल देना, उसको उस तरफ ढकेल देना। फुल टॉस स्ट्रेट ऑन द बैट एंड द बैट्समैन क्लब्ड अवे टू द मिड विकेट फॉर 6। बल्ले पर सीधी फुल टॉस यानी फुल टॉस स्ट्रेट ऑन द बैट और एंड बल्लेबाज ने उसे ढकेल दिया तो द बैट्समैन क्लब्ड अवे मिड विकेट की तरफ टू द मिड विकेट फॉर 6। अब एक साथ इसको हम बोलेंगे फुल टॉस स्ट्रेट ऑन द बैट एंड द बैट्समैन क्लब्ड अवे टू द मिड विकेट फॉर 6। द नेक्स्ट वर्ड इज बाउंड्री। जब चौका को हम बाउंड्री कहते हैं। सीधा प्रहार, बस एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट बैंग। प्रहार को बैंग बोलते हैं। स्ट्रेट बैंग, जस्ट वन बाउंस एंड बॉल ओवर द रोप। स्ट्रेट बैंग, सीधा प्रहार, जस्ट वन बाउंस, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एंड द बॉल ओवर द रोप एंड बॉल डाउन द ग्राउंड, ये भी हम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन डिसमिस और आउट। क्लीन बोल, राशिद खान की इस ओवर में दूसरी सफलता। और आउट, क्लीन बोल, राशिद खान की इस ओवर में दूसरी सफलता, और हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में एंड दैट्स आउट। क्लीन बोल, सेकंड डिसमिसल फॉर राशिद खान इन द ओवर। अब फिर से इसको तेजी में बोलेंगे एंड दैट्स आउट, क्लीन बोल, सेकंड डिसमिसल फॉर राशिद खान इन द ओवर। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वेट करें हमारी अगली वीडियो का। बहुत जल्द मैं हाजिर हो रहा हूं अगली वीडियो।